तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ा है अल्डिहाइड कीटोन का, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने कंडेंसेशन रिएक्शन में पढ़ा है फर्स्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन, सेकंड रिएक्शन पढ़ा था हम लोगों ने रिएक्शन विथ व्हाट हाइड्राजीन, थर्ड हम लोगों ने देखा है रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन, और लास्ट हम लोगों ने देखा था 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। उसी का नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, मतलब हम लोगों ने हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्राजीन, 2 फिनाइल हाइड्राजीन और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन लिखा है, पढ़ लिया हम लोगों ने। देन हम लोग फिफ्थ वाला पढ़ते हैं विथ सेमी कार्बाजाइड, विथ सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड भी आप बोल सकते हो। दैट इज NH2 NH CONH2। ठीक है, मतलब ये देखिए हाइड्रोजन से ही बन रहा है। हाइड्रोजन हम लोगों ने रिएक्शन में यूज किया था NH2 NH2। सिंपली यहाँ से एक H रिप्लेस कर देते हो और वहां लगा देते हो CONH2 ग्रुप अमाइन लिंकेज, सो ये बन जाएगा आपका सेमी कार्बाजाइड। सो देखिए इसमें क्या मिलता है, एसिटाल्डिहाइड। अगेन ये रिएक्शन ना किसी की भी साथ पूछी जा सकती है, एलिफेटिक, साइक्लिक, असाइक्लिक, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेनोन के साथ भी पूछी जा सकती है रिएक्शन। साइक्लोहेक्सेनोन कीटोन, आप लोगों को सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की तरफ ध्यान देना है। करना है क्या है, जहां आपका डबल बॉन्ड O आता है और बचा हुआ दूसरा रिएजेंट रहेगा उसका H2 निकाल दो, प्रोडक्ट जोड़ दो, उसी वे से रिएक्शन करना है। डबल बॉन्ड हमेशा ऐसे ही में रखना है। H मतलब आप लोगों का मतलब रिएक्शन किसी भी इसके साथ पूछा जा सकता है, अल्डिहाइड या कीटोन के मेंबर के साथ। सो देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड O इसी साइड रखना है। फिर लिखते हो आप लोगों ने क्या करना है, हाइड्रोजीन वाला जो H2 है वो यहाँ पे लिखना है H2 NNH2। ये वाला H2 नहीं लिखोगे, ये टोटल एक ग्रुप है CONH2, ठीक है। सो H2 NNH बनेगा, H2 NNH बनेगा, ये H2 नहीं रहेगा, बचा हुआ CONH2 एज इट इज लगा देना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन हम लोगों को पता था, हाइड्रोजन से एक H हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया बाय CONH2, तो ये बन गया सेमी कार्बाजाइड। ये बना है हमारे पास सेमी कार्बाजाइड, कार्बाजाइड ग्रुप है ये। सो देखिए इसको लिखते वक्त ये तो लर्न कर लिया NH2 NH2, बट वाई रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ लिखना है एसिटाल्डिहाइड फर्स्ट, और ये लिखते वक्त ये लर्न हो गया, कहीं ना कहीं आप पेज में लिख के रखोगे और करोगे क्या, ये H2 पहले ले आना है, फिर NNH बचा हुआ CONH2, ये रिएक्ट होके क्या होगा, सिंपल उसी वे से, मतलब जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंडेंसेशन पढ़ी है सेम उसी वे से प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को। यहाँ देगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड और ये बनेगा NNH CONH2 एज इट इज रहेगा। सो देखिए ये था हमारा एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारा सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। ये कंडेंसेशन रिएक्शन हम लोग कुछ नहीं करते, ये दोनों को ज्वाइन करके एक नाम लिख देते हैं, बट लिखते वक्त एक वर्ड की तरफ ध्यान देना है, एसिटाल्डिहाइड, ये बनेगा एसिटाल्डिहाइड। सेमी कार्बाजोन, ये कार्बाजाइड से बन गया जोन, सेमी कार्बाजोन, यही थोड़ा चेंज है, अजाइड से बन गया जोन, ठीक है। सो सेमी कार्बाजोन प्लस H2 रिमूव हो जाएगा। सेम उसी वे से यदि आप लोग कीटोन के साथ रिएक्शन करोगे, सो कीटोन में क्या होगा, यहाँ पर CH3 होगा, ये भी रिएक्शन में लिख देती हूँ, मैंने बता दिया कि ये किसी भी वे से अप्लाई हो सकता है ये रिएक्शन। सो देखिए CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से ये रिएक्शन होगा। NNH CONH2, ठीक है। सिंपली H2 रिमूव कर दीजिए, बिकॉज ये रिएक्शन आप लोगों का बढ़ रहा है, तो इसी वे से, जिस वे से मैंने बताया उसी वे से रिएक्शन लिखोगे तो बिल्कुल रिएक्शन लर्न नहीं करनी पड़ेगी, और कोई भी आप लोगों को प्रोडक्ट या रिएजेंट लर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रोडक्ट तो मेनली लर्न नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। दिस इज कार्बाजाइड। सो देखिए दो ज्वाइन करके क्या हो जाएगा, H2 रिमूव कर देगा, ये CH3 एज इट इज विद डबल बॉन्ड NNH CONH2। सो ये मिल गया हमारे पास ये हमको एसीटोन, सेमी कार्बाजोन, एसीटोन सेमी कार्बाजोन, ठीक है। इस तरह से हम लोग ज्यादातर एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन कर रहे हैं, बट उसी वे से ये कहीं पर भी अप्लाई करते हैं, मतलब किसी और मेंबर के साथ भी यदि पूछा जाए तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, जहाँ आपका डबल बॉन्ड O है वहां से H2 निकाल देना, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड के साथ बाकी रिमेनिंग जो रहेगा उसके साथ उसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना। सो ये रिएक्शन हो गई हमारी रिएक्शन में सेमी कार्बाजाइड। इसमें मैंने एक और बताया था साइक्लोहेक्सेनोन वाला, मानो यदि अप्लाई करने के लिए या कुछ भी इसमें पूछा जाएगा तो आप लोग कैसे रिएक्शन लिखोगे, प्लस H2 NNH CONH2, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन। क्या देगा ये प्रोडक्ट,
साइक्लोहेक्सेनोन डबल बॉन्ड, यहाँ से आप लोगों का रिमूव होगा H2 और प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को NHCONH2, ठीक है। सो दिस इज प्लस H2, सो साइक्लोहेक्सेनोन, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज साइक्लोहेक्सेनोन सेमी कार्बाजोल, ठीक है। सो H2 आप लोगों ने सिंपली लिख देना है और बाकी ज्वाइन कर देना। तो इसी वे से कोई भी मेंबर या किसी भी इसके साथ यदि रिएक्टेंट के साथ यदि पूछा जाए तो आप लोगों ने इसी वे से रिएक्शन लिखनी है। सो दिस इज अ कंडेंसेशन, नेक्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन विथ व्हाट, सेमी कार्बाजाइड। सो विथ सेमी कार्बाजाइड वी आर गेटिंग सेमी कार्बाजोल, CH डबल बॉन्ड and then HCONH2। सो कंडेंसेशन रिएक्शन में से लास्ट वाला मैं ले लेती हूँ। रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड हम लोगों ने देखा है, आई थिंक वो 5th था। नेक्स्ट वाला विथ प्राइमरी अमाइंस, विथ प्राइमरी अमाइंस, अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस मींस RNH2, RNH2। सो देखिए अल्डिहाइड कीटोन में जनरल लिख देती हूँ RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इट रिएक्ट्स विथ प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन से एक RNH2 और लिखते वक्त H2NR लिख देना है। सो ये क्या होगा, आगे H2 रिमूव करेगा और क्या देगा, इट गिव्स व्हाट RCH, या फिर आप लोगों ने H नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, जनरल भी आप लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O के साथ डबल बॉन्ड NR, ठीक है। सो नेम ऑफ दिस इज सब्स्टिट्यूट, दिस इज सब्स्टिट्यूट इमाइन, सब्स्टिट्यूट इमाइन प्रोडक्ट imine which is also known as Schiff's base, ठीक है ना। इसका कोई नेम नहीं है हमारे पास, सो आप लोग सिंपली Schiff's base लिख दोगे। सो ऑल दीज आर कंडेंसेशन रिएक्शन, आप जनरली लिख के रख सकते हो या फिर आप कीटोन के साथ डबल R मतलब यहाँ R पुट करके भी लिख सकते हो। CH डबल बॉन्ड एंड ये लिंकेज जो होता है कोई इमाइन प्रोडक्ट होता है। सो इन जनरल यदि देखा जाए तो पूरे टॉपिक में ऑल दीज आर अबाउट व्हाट, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में हम लोगों ने 6 रिएक्शन देखी लगभग। पहला रिएक्शन था विथ हाइड्रोक्सिलामाइन NH2OH, दूसरा था हमारे पास सेकेंड रिएक्शन विथ व्हाट हाइड्राजीन NH2NH2, थर्ड रिएक्शन में हम सीन विथ व्हाट फिनाइल हाइड्राजीन, दैट इज एक H रिप्लेस कर देना है, C6H5 लगा देना है, C6H5 NH2। फिर हम लोगों ने देखा है फोर्थ रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, मतलब यही हमारा प्रोडक्ट है। लिखते वक्त आप लोग क्या लिखोगे, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो देखिए फिनाइल हाइड्राजीन हम लोग बना लेते हैं पहले, ये फिनाइल ग्रुप हो जाएगा और यहाँ है हमारा NH2, ठीक है। और इसमें था हमारा 2 सेकेंड पोजीशन पर NO और 4th पोजीशन पे था NO2, ठीक है। सो NO2 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। फिफ्थ रिएक्शन हम लोगों ने देखा विद सेमी कार्बाजाइड NH2 तो ये कैसे रिप्लेस कर दोगे तो CONH2 आ जाएगा, NH2 NH CONH2। और लास्ट मैंने ये बता दिया एडिशन Schiff's reagent दैट इज विद प्राइमरी अमाइन, फॉर्मेशन ऑफ Schiff's बेस या Schiff's reagent, सब्स्टिट्यूट इमाइंस। इन सारे इसमें यदि देखा जाए तो ऑल दीज आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब कैसे, अमोनिया मतलब NH3 और सिंपली NH2, यहाँ बचा हुआ जो प्रोडक्ट है वो हमारा Z से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी सब में आपका NH2 कॉमन है ही, ठीक है ना। तो NH2 कॉमन रहेगा। सो दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट विथ व्हाट दिस कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड इज व्हाट इमाइन प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन का वे किस तरह से होता है, यदि हम लोग जनरल देखते हैं तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप, मतलब मैं एक अल्डिहाइड से भी लिख देती हूँ, डबल बॉन्ड, ये हमारा है डबल बॉन्ड O प्लस NH2Z। जनरल हम लोग यदि लिखते हैं मैकेनिज्म यदि थोड़ा सा उसका पढ़ने की कोशिश करें तो वो क्या रहा है, ये सारे रिएक्शन में ये Z मतलब बाकी आपके बचे हुए लोग NH2 एज इट इज। आप लोगों ने सीधा इसके साथ करना है, इस वजह से नहीं पढ़ना, आप लोगों ने सीधा ये रिएजेंट के साथ पढ़ना है जो भी मैंने रिएक्शंस करवा दिए, और उसी वजह से तो ये अननोन भी आते हैं तो उसी वजह से आप लोगों ने करना है ये Z। सो होता है क्या, एक्चुअली मैकेनिज्म वाइज होता है क्या है कि ये डबल बॉन्ड बन जाता है हमारा सिंगल, सो RCH मानो यहाँ लगा देते तो ये सिंगल बन जाता है पहले, और यहाँ आ जाता है ये OH, एक H यहाँ आ जाता है ये O के पास, तो ये डबल बॉन्ड O को मैंने सिंगल करा के OH लगा दिया है। फिर बाद में बचा क्या हमारे पास, इधर NH और ये बनेगा Z, NHZ। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ से एक H O के पास लेके आई हूँ और ये डबल बॉन्ड को मैंने नीचे सिंगल बॉन्ड O करके उसके बाजू में H लगा दिया, बचा हुआ NHZ मैंने फोर्थ वैलेंस में ज्वाइन कर दिया। सो ये क्या हो जाएगा, इमाइन प्रोडक्ट, दिस इज योर इमाइन, इमाइन डेरिवेटिव, ठीक है। सो ये इमाइन डेरिवेटिव हुआ, देन लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या करता है इमीडिएटली वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है, OH यहाँ से और यहाँ से H, एक H रिमूव हो जाता है। सो क्या मिलेगा, इसीलिए देखिए काफ़ी टाइम रिएक्शन लिखते वक्त NNH वगैरह आ गया साथ में, NH कभी भी नहीं आता है, इसलिए वो रिएक्शन लिखते वक्त मैंने बता दिया कि वो पहले मतलब क्या चीज़ पहले लिखनी है,
कौन सा ग्रुप आप लोगों ने पहले लिखना है। सो RCH अब बनेगा ये, और ये बना देगा डबल बॉन्ड NH, HOH निकल गया तो N, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनते जाएगा हमारा। HOH रिमूव हो जाएगा ना यहाँ से, OH और H, और ये नेक्स्ट हमारा बनते जाएगा। नाइट्रोजन के साथ आगे आप लोगों का ये जुड़ते जाएगा। सो ये है उसका मैकेनिज्म कि हाउ दिस कंडेंसेशन रिएक्शन एक्चुअली कैरिड आउट। ठीक है, ये समझने के लिए बट बेटर है ये सबसे पहले बताते हैं, बट मैंने सबसे लास्ट में लिए ताकि आप लोग पूरा रिएक्शन का वे समझ लो, इसकी वजह से कंफ्यूजन ना हो। इसलिए आप लोगों ने सारे रिएक्शन पढ़ने हैं। और Z की जगह आपका सिंपली आ रहा है OH ग्रुप, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे NH2 ग्रुप आ रहा है, NH2 एक कॉमन है, दूसरा NH2 आ रहा है, यहाँ पे NH2 कॉमन है तो C6H5NH डैश आएगा, यहाँ पे उसी वे से ये प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सो ऑल दिस इज अबाउट व्हाट कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। कंडेंसेशन रिएक्शन ज़्यादातर टाइप पूछी गई है, वैसे एल्डिहाइड के ग्रुप का काफ़ी सारा टॉपिक वैसे भी पूछा गया काफ़ी सालों से है। ठीक है, हमारे सिलेबस में, पुराने भी सिलेबस में ये सारा टॉपिक था, तो इसलिए सारे रिएक्शंस आप लोगों ने करने हैं। यदि वो कोई अननोन प्रोडक्ट देते हैं इसमें मतलब, तो आप लोगों ने उस हिसाब से स्टार्टिंग मटेरियल के हिसाब से IUPAC इसीलिए करके रखना है आप लोगों ने, उस हिसाब से बाकी ये मैकेनिज्म सेम वे से अप्लाई करना है। So we are getting what all these type of condensation product. So this is about what condensation reaction of aldehydes and ketone. नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन रहेगा हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। कंडेंसेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, अभी नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में नंबर डालते जाओगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन, पढ़ा है हम लोगों ने ये भी पहले। फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन विथ K2Cr2O7 ऑन ऑक्सीडेशन विथ K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4, या फिर PCC, या फिर आप लोग लिख सकते हो CrO3 एंड गिव्स व्हाट, इट गिव्स एसिड। हाउ, या नेसेंट ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो आप प्लस ओ भी लिख सकते हो, नेसेंट ऑक्सीजन, या फिर यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं इट गिव्स व्हाट, एसिड। CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा सिंगल, ये आ जाएगा हमारा H एज इट इज, ये O कोस, ये डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा, और ये O जो है ना H के पास चला जाएगा। सो इट गिव्स व्हाट, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। So acetaldehyde on oxidation या ethanol on oxidation with K2Cr2O7 and dilute H2SO4 gives acetic acid. This oxidation may also be carried out by using CrO3 या फिर PCC, ठीक है ना, इस तरह से, या फिर K2Cr2O7 KMnO4 के साथ भी कैरिड आउट होता है अल्कलाइन, बट वो वाली रिएक्शन आपकी इसमें मेंशन नहीं है, बट कर सकते हैं। सिमिलरली एसीटोन के साथ भी हम लोगों को क्या मिलेगा, एसीटोन गिव्स व्हाट, बट इसमें हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, it gives such acid which is having one carbon atom less on oxidation with K2Cr2O7 and dilute H2SO4, या फिर हम लोग कर सकते हैं with what, CrO3, आप CrO3 भी लिख सकते हैं instead of this। ठीक है, क्या देगा ये, it gives such acid which is having one carbon atom less, CH3 C double bond O OH, ये again it gives acidic acid, but here we need that balance, we need to balance this reaction। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन will combine to give us what, CO2 प्लस H2। ये रिएक्शन हमारे पास इथेनॉल से आ रही है, अल्कोहल से हम लोगों के पास आई है। सो देखिए, दिस इज एसीटोन, दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड प्लस CO2 and H2। सो देखिए ये कैसे हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH CO2 and H2, ऑक्सीजन बैलेंस करिए 1 2 3 4, और ये 5 हमारे पास एक ही है तो 4 से बैलेंस करें। सो एसिड मीन्स हियर ethanol means what, acetaldehyde on oxidation with K2Cr2O7 and dilute H2SO4 gives what, acetic acid। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है कार्बन एटम का, बट विथ acetone on oxidation with this either CrO3 chromium oxide या PCC या फिर acidified potassium dichromate gives what, acid। it gives such acid which is having one carbon atom less, जिसमें एक कार्बन एटम कम हो जाता है। सो इस वे से आप लोगों ने रिएक्शन करनी है, दिस इज एसीटोन या फिर प्रोपैनॉल। ये था हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडक्शन है। सो रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन में हम लोग पहला पढ़ेंगे, ये रिडक्शन भी अलग अलग टाइप से अलग अलग वे से कैरिड आउट किया है, प्रीवियसली इस सब में भी आ चुका है इसका कुछ पार्ट। रिडक्शन विद व्हाट से, निकेल प्लैटिनम पैलेडियम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला, तो वो वहीं पर कर देना है अल्कोहल में, ठीक है, या फिर सोडियम हाइड्रोबोरेट, ठीक है। मैं सिंपली कैटालिटिक रिडक्शन निकेल के साथ ले लेती हूँ और NaHH2, और उसके बाद नेक्स्ट रिडक्शन जो हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ फिर से न्यू रिडक्शन जो आने वाला है,
दैट इज जिंक अमलगम के साथ। सो अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन बाय यूजिंग व्हाट, निकेल, प्लैटिनियम या पैलेडियम। ठीक है, सो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड या एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड लिख देती हूँ, अभी तक मैंने फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लिखा है। ऑन रिडक्शन विथ, रिडक्शन निकेल प्लैटिनम पैलेडियम होगा तो मॉलिक्यूलर H2 ऐड कर देना है। ऑन रिडक्शन विथ निकेल एट 413 केल्विन, बाकी इसमें टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो भी चल जाएगा। निकेल प्लैटिनम पैलेडियम के साथ सेम वे से रिएक्शन होगा। देखिए क्या होगा, एक H यहाँ चला जाएगा और रिमेनिंग H गोज टू द 4th वैलेंसी ऑफ कार्बन। सो कार्बन के आजू बाजू वाले ग्रुप एज इट इज लगा देना है, ये OH बनेगा और ये बन जाएगा H। सिंपली CHO ग्रुप चेंजेस टू CH2OH। CHO group, in this case what happened, the CHO group changes to CH2OH, CH2OH में चेंज हो रहा है। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O और H ये चेंज होकर CH2OH बन रहा है। बट ऑन पेज कैसे रिएक्शन लिखना चाहिए, लोगों को प्रॉब्लम जाती है लिखने में, उसके लिए मैं बता रही हूँ। आप लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड लर्न कर देना है। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड मीन्स क्या होगा, ये मिथानल। फॉर्मेल्डिहाइड का ही IUPAC नेम है हमारे पास, मिथानल। सो दिस ऑन रिडक्शन विथ निकेल एट 413 केल्विन, ऑन रिडक्शन बोलते हो, H2 ऐड करना पड़ेगा। क्या करोगे, सेंटर कार्बन लिख देना, आजू बाजू वाले ग्रुप एज इट इज लिख देना है। ये डबल बॉन्ड को सिंपली चेंज कर देना है सिंगल बॉन्ड में। सो एक H कहाँ जाएगा, 4th वैलेंस में जाएगा, बचा हुआ यहाँ पर जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑन पेज कैसे रिएक्शन लिखना वो मैंने बता दिया। बट इन शॉर्ट इसमें हो क्या रहा है, CHO ग्रुप चेंज हो रहा है, CH2 ये देखिए पूरा ये CH2OH में चेंज हो रहा है। सो द नेम ऑफ दिस इज CH3OH मीन्स मिथेनॉल। मिथेनॉल मीन्स मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल से हम लोगों को मिल रहा है मिथेनॉल। ठीक है, दिस इज अ रिएक्शन इनमें CHO ग्रुप चेंजेस टू CH2OH। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ कर सकते हैं एसिटाल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH ऑन रिडक्शन विथ निकेल एट 413 केल्विन एंड गिव्स व्हाट, ये देखिए आजू बाजू वाले ग्रुप एज इट इज लिखने, ये हमारी ट्रिक से ऑन पेज लिखने की, रिएक्शन लिखने की ट्रिक से ही H रहेगा, ये OH। तो देखिए ये क्या हो रहा है, CH3CH एज इट इज रखा है मैंने, ये जो 4th वैलेंसी फ्री हुई थी उसमें H लगा दिया और बचा हुआ H यहाँ चला गया। बैलेंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो ये देखिए क्या मिला हम लोगों को, एसिटाल्डिहाइड से हम लोगों को मिला है, एसिटाल्डिहाइड से हम लोगों को मिला है, क्या मिला है, दिस इज CH3CH2OH। सो एसिटाल्डिहाइड में CHO ग्रुप कहाँ चेंज हो रहा है, CH2OH, CHO group changes to CH2OH, CH2OH. So this is C2 carbon atom this is having. The name of this is ethyl alcohol means ethanol. So ethanol gives ethanol with catalytic reduction of what, catalytic reduction with nickel, platinum या palladium. Catalytic reduction में next example हम लोग ले लेते हैं acetone. Formaldehyde and acetaldehyde gives what, primary alcohol in which CHO group changes to CH2OH. CHO group change हो रहा है हमारा primary alcoholic group में. What happen when the reaction is carried out with acetone? ठीक है, कीटोन के साथ मतलब एसीटोन के साथ होता है बाय यूजिंग व्हाट, निकेल एट 413 केल्विन। सो क्या होगा ये रिएक्शन, ये CH3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड का सिंगल हो जाएगा, ये CH3 एज इट इज, एक H यहाँ लगा देना है, बचा हुआ H यहाँ, तो ये हो जाएगा OH, ये हम लोग H रखते हैं और यहाँ पे O के पास H और ये CH3 में एज इट इज। तो देखिए इनके इन दिस केस व्हाट हैपन, C डबल बॉन्ड O ग्रुप चेंजेस टू, मतलब कहाँ पर चेंज हो रहा है, CHOH। CHOH is nothing but what, secondary alcoholic group. So it gives what, secondary alcohol, CHOH we are getting here. So the name of this is, ये CHOH बन गया हमारा, and the name of this product is, क्या बनेगा, ये C3 कार्बन एटम है और सेकेंड कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, that's why it is 2-propanol या propan-2-1, 2-propanol it is. So here we are getting secondary alcohol, है ना, here we are getting secondary alcohol या 2-propanol with acetone. This is your acetone, acetone या फिर propanol. प्रोपैनॉल, ठीक है, प्रोपैनॉल के लिए CH3CH एज इट इज रख देना है, एक H यहाँ 4th वैलेंसी में जाएगा, 4th वैलेंसी पे और रिमेनिंग H गोज अक्रॉस द ऑक्सीजन एंड वी आर गेटिंग 2-propanol. दिस इज कैटालिटिक रिडक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिडक्शन रहेगा बाय यूजिंग NaHNH2, NaHNH2। ये यदि रिडक्शन होता है तो सेम वे से रिएक्शन रहेगा आपका, बट यदि हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन कैरी आउट करते हैं, इन दैट केस व्हाट हैपन दैट हियर H2 is molecular H2 is added, ठीक है, when the reaction is carried out by using what, nickel, platinum या पैलेडियम, ये molecular H2 है, एंड यदि ये सोडियम अमलगम कोई भी मेटल यदि मर्क्यूरी के साथ जुड़ता है तो दैट फॉर्म्स व्हाट, अमलगम। सोडियम अमलगम एंड वाटर के साथ यदि होता है तो दिस रिएक्ट टू प्रोड्यूस व्हाट, नेसेंट H, ये नेसेंट H देगा। देखिए NaHg प्लस H2 है ना, HOH, सो NaOH रिमूव हो जाएगा प्लस Hg, NaOH ये साइड प्रोडक्ट रहेंगे हमारे, प्लस Hg रिमूव हो जाएगा, एक H बचता है,
सो वो हो जाएगा नेसेंट एच। सो ये देता है, ये रिएक्ट टू दिस व्हाट नेसेंट एच। रिएक्शन आप लोगों ने नहीं लिखनी होती है, ठीक है, बट मैं ये बता रही हूँ कि ये कैसे होता है कि NaHnH2 इज नथिंग बट मैंने ब्रेक करके HOH लिख दिया। सो NaOH फिर H रिमूव होगा और बचा हुआ एक H नेसेंट H। और ये नेसेंट H क्या होता है, रिएक्शन में जाता है एंड दैट विल गिव्स यू द प्रोडक्ट। रिएक्शन सेम वे से होगी एज दैट ऑफ व्हाट फॉर्मेल्डेहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन जो हम लोगों ने कैटालिटिक रिएक्शन में किया था। मैं सिंपली एक रिएक्शन लिख के बता देती हूँ, बाकी चेंजेस आप लोगों ने वैसे उसी के अकॉर्डिंग करने। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेल्डेहाइड HC डबल बॉन्ड OH रिएक्ट्स विद व्हाट हम लोग बोलते हैं ऑन रिडक्शन विद NaHg या रिएक्ट्स विद NaHnH2। आप लोगों ने NaHnH2 यहाँ लिख देना है और यहाँ हम लोगों ने मेंशन करना है नेसेंट H, ठीक है, नेसेंट H। सेम प्रोडक्ट सेम वैसे रिएक्शन मिलेगा, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल और एंड प्रोडक्ट में हमारा सेम वैसा ही रहेगा। ये HCH एज इट इज, ये डबल बॉन्ड बनेगा सिंगल और एक H यहाँ जाएगा, दूसरा H यहाँ जाएगा। सो यहाँ देखिए OH और H प्रीवियस रिएक्शन आप लोग देखोगे तो सेम उसी वैसे प्रोडक्ट मेरा स्टार्टिंग मटेरियल और एंड प्रोडक्ट सेम है, चेंजेस यहाँ है हमारे से NaHH2 और ये नेसेंट H। और देखिए हम लोगों को यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर H2 था तो डायरेक्ट 2 H हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास है एंड हियर वी नीड ट्वाइस ऑफ H, तो हियर वी नीड टू बैलेंस बाय 2। अगेन वी आर गेटिंग सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट, प्राइमरी एल्कोहल इट इज नथिंग बट मिथेनॉल। यहाँ हम लोगों को मिल रहा है मिथेनॉल फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से हम लोगों को मिल रहा है मिथेनॉल विद द रिडक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग NaHnH2। तो आप लोग ने सेम रिएक्शन यहाँ पर आप लोग एसीटोन लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ दिस आप लोग लिखोगे NaHg और H2 लिख दोगे और ये जो रहेगा आप लोगों को नेसेंट H लिखना है और बैलेंस करना है, बाकी कुछ नहीं। प्रीवियस वाले मतलब जो नेक्स्ट एग्जाम करेंगे उसमें आप लोगों ने इसी वे से कैरिड आउट करना है। सो ये हो जाएगा हमारा कैटालिटिक रिडक्शन और सेकेंड रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन में ये सेकेंड टाइप हो जाएगा रिडक्शन विद NaHnH2। और ये मॉलिक्यूलर H2 और नेसेंट H में क्या डिफरेंस होता है, दिस इज हाईली रिएक्टिव। नेसेंट H इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ मॉलिक्यूलर H2। नेसेंट H इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ मॉलिक्यूलर H2, बट दिस इज फॉर्म एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। ये जैसे रिएक्ट होकर नेसेंट H प्रोड्यूस कर रहा है उस तरह से ये फॉर्म होगा। सो ये आप लोगों ने नेक्स्ट रिएक्शन आप लोगों ने मालूम कैटालिटिक रिडक्शन को नंबर A दिया है या 1 दिया होगा, A लिखा है से, तो यहाँ B हो जाएगा नेक्स्ट रिडक्शन विद या रिएक्शन विद हो जाएगा NaHgNH2। मैंने एक एग्जाम्पल कर दिया है, सेकंड मैंने एसीटोन का उसी में बता दिया, आप लोग एसिटाल्डिहाइड के साथ आप लोगों ने ये कर लेना है, वो रहेगा आप लोगों का फुल, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन जो आपका आएगा, क्योंकि ये इस टाइप की रिएक्शन तो आपको प्रीवियस लेसन में भी थी, ये शायद नहीं थी, तो ये मैंने यहाँ बता दिया, आपसे उसी वे से कर लोगे। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन जो एल्डिहाइड कीटोन में ज़्यादातर पूछी गई है वो रहेंगे आपकी थर्ड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन दैट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स क्लेमेंसन्स रिडक्शन, स्पेलिंग थोड़ा आप लोग बुक से देख लोगे बट आई थिंक क्लेमेंसन्स रिडक्शन बराबर है। क्लेमेंसन्स रिडक्शन एंड और द रिडक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग ZnHg, जिंक अमलगम एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl। कॉन्सनट्रेटेड HCl अभी तक हम लोगों ने कहीं पर भी यूज़ नहीं किया है, ये पहला रिएक्शन है वेयर कॉन्सनट्रेटेड HCl इज यूज। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 अभी तक आया हमारे इसमें, बट कॉन्सनट्रेटेड HCl नहीं आया है 12th वाले सिलेबस में, राइट फ्रॉम हाइड्रोजन डेरिवेटिव, ठीक है। सो देखिए जिंक अमलगम अगेन एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl, so this is Clemenson's reduction, name of the reaction या reduction is called मतलब is given, that is Clemenson's reduction and it is carried out by using ZnHg and concentrated HCl, ठीक है। so यहाँ पर क्या होगा, again these two react to produce नेसेंट H। हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन हम लोग सारे मेंबर्स लेने वाले इसमें। सो फॉर्मेल्डिहाइड में देखिए HC डबल बॉन्ड OH ऑन रिडक्शन विथ व्हाट, रिडक्शन विथ जिंक अमलगम एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl, क्या हो जाएगा यहाँ हम लोगों को नेसेंट H प्रोड्यूस मतलब यूज़ करना है। सो दिस टू रिएक्ट टू प्रोड्यूस व्हाट, नेसेंट H। ये दो रिएक्ट के नेसेंट H प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे मिथानल, ठीक है, मिथानल। ये होता क्या है इन दिस केस, व्हाट हैपन, ये प्रीवियस केस में हम लोगों को अल्कोहल मिल रहा है, ठीक है, विद कैटालिटिक रिडक्शन, बट यहाँ पर क्या होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप टोटली रिप्लेस हो जाता है, टोटली चेंज हो जाता है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप, दिस इज अ रिएक्शन इन विच C डबल बॉन्ड O ग्रुप टोटली चेंजेस टू मिथिलीन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप चेंजेस टू मिथिलीन ग्रुप CH2, ठीक है। सो C डबल बॉन्ड O ग्रुप टोटली चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह आएगा 2H, मतलब कैसे, ये देखिए
सी और एच एज इट इज लिखना है, ऑक्सीजन टोटली रिमूव हो जाएगा और ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी, वहाँ पर आ जाएंगे अपने 2H। आर यू गेटिंग दिस? और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन समवेयर कंबाइन टू फॉर्म वाटर, रिमूव एज वाटर मॉलिक्यूल। आर यू गेटिंग दिस? ये देखिए फॉर्मेटेड बना हमारा, ये फॉर्मेटेड था HC डबल बॉन्ड OH, ये नेसेंट H, ये नेसेंट H हम लोगों को कहाँ से मिला है? फ्रॉम ZnHn कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अभी देखिए इसमें हो क्या रहा है कि डबल बॉन्ड O रिमूव हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा CH2, मतलब सिंपली दिस इज अ रिएक्शन in which C double bond O group C changes to methylene group. So write the reaction, या explain the reaction in which C double bond O group changes to methylene group, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। और साइड पर रहेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर H2। अब ये दो H को हम लोगों ने काउंट नहीं किया तो एज इट इज रखेंगे, एडिशन में हम लोगों को कितना H लग रहा है? 1 2 3 4, सो बैलेंस हियर बाय 4। एक और चीज कि दिस इज अ रिएक्शन इन विच अल्केन्स आर फॉर्म। ये देखिए प्रोडक्ट का नेम क्या है? CH4, दिस इज मीथेन। हम लोगों ने हाइड्रोजन डेरिवेटिव में पढ़ा था वुड्स रिएक्शन 12th वाले सिलेबस में। वुड्स रिएक्शन में हम लोगों को अल्केन मिलता है, बट इन दैट केस वी आर गेटिंग दैट अल्केन, मतलब हायर अल्केन। अल्केन हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल एंड गिव्स अल्केन, बट देयर वी आर गेटिंग व्हाट? ऑलवेज वी आर गेटिंग हायर अल्केन, वहाँ हम लोगों को हायर अल्केन मिलता है। बट इसमें देखिए जो कार्बन रहेगा ना उसी कार्बन एटम का अल्केन मिलेगा। C1 है फॉर्मेटेड से मिथानल से आपको मिल रहा है मिथेन। सो दिस इज अ रिएक्शन इन विच C डबल बॉन्ड O ग्रुप चेंजेस टू मिथिलीन ग्रुप CH2 ग्रुप। साइड प्रोडक्ट बैलेंस कर देना है, रिएक्शन फोर्स से बैलेंस करना है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट फॉर क्लेमेंसन्स रिडक्शन, इसी को बोला जाता है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। नेक्स्ट रहेगा हमारा, इसमें एग्जाम्पल में सारे ले लेती हूँ, एसिटाल्डेड एसीटोन और एसिटाल्डेड फॉर्मेटेड हम लोगों ने ले लिया। क्या मिलेगा, क्या चेंज होगा? देखिए दिस इज एसिटाल्डेड ऑन रिडक्शन विद, हम लोग हमेशा बोलते हैं ऑन रिडक्शन विद ZnHg and concentrated HCl, sorry not H2SO, concentrated HCl and use what? ये C डबल बॉन्ड ग्रुप तो चेंज हो जाएगा CH2 ग्रुप से, सो ये CH एज इट इज, H भी एज इट इज, ये दो वैलेंस फ्री होगी जहाँ पर आपका 2 H लगेंगे 1 2 और इधर H2 रिमूव हो जाएगा 2 2 4, मतलब बैलेंस हियर बाय 4। सो इथेनॉल मीन्स एसिटाल्डिहाइड गिव्स what? C2 carbon atom, मतलब CH3 that is nothing but ethane, it gives alkane with the same number of carbon atom का ही alkane मिलता है। So this is one of the method of preparation of alkane with the same number of carbon atom। और लास्ट एग्जांपल इसमें ले रही हूँ CH3 C double bond O CH3 on reduction with again ZnHg and concentrated HCl, Zn zinc amalgam and concentrated HCl and gives what? क्या देगा ये? CH3, ये हो जाएगा हमारा CH2 और ये CH3। देखिए क्या मिलेगा? CH3, यहाँ CH2 ग्रुप आ जाएगा, ये CH3 CH2 दैट इज नथिंग बट व्हाट? प्रोपेन प्लस H2 रिमूव होने वाला है, बैलेंस करना है हम लोगों को यहाँ 4 से। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लेमेंसन्स रिडक्शन। सो रिडक्शन इज कैरिड आउट, मतलब आप लोग अलग अलग हेडिंग के साथ आप लोगों ने याद करना है। रिडक्शन विद ZnHg and concentrated HCl or the reaction in which ketonic group या C double bond O group in general carbonic group changes to what? methylene group या फिर Clemenson's reduction। Clemenson's reduction in general आता है तो जनरल स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखना है कि aldehydes and ketone reacts with zinc amalgam and concentrated HCl and gives alkane with the same number of carbon atom। This is a reaction in which C double bond O group changes to methylene group। For example, इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप लोगों ने मेंशन करना है, यदि वो स्पेसिफिकली पूछते तो उस वैसे ही रिएक्शन आप लोगों को आंसर करना है। और यही क्लेमेंसन्स रिडक्शन नेक्स्ट उल्फ-कृष्णा रिडक्शन के साथ, मतलब इसी को आगे भी अप्लाई करते हैं, वो होता है उल्फ-कृष्णा रिडक्शन। नेक्स्ट रिडक्शन रहेगा हमारा उल्फ-कृष्णा रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। सो हम लोगों ने जो क्लेमेंसन्स रिडक्शन और हाइड्रोजन वाली रिएक्शन पढ़ी थी ना सेपरेट, उसी का इसमें यूज है। सो इसमें अल्डिहाइड एंड कीटोन या कार्बोनिक ग्रुप ऑफ बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, सो मैं जनरल लिख देती हूँ। इन जनरल C डबल बॉन्ड O रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन फर्स्ट। ये पहले ना किसके साथ रिएक्ट होता है? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन इज नथिंग बट व्हाट? NH2 मीन्स हाइड्रोजन। कंडेंसेशन रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा। सो इसको लिखते वक्त आप लोग कैसे लिखोगे? आइदर एरो पर लिख सकते हो या फिर प्लस भी कर सकते हो। H2NNH2 एरो पर भी लिखी हो सकती है या फिर इंटरनल ऐसे भी। सो ये क्या करेगा ना, H2 रिमूव कर देगा और सिंपली गिव्स व्हाट? दिस रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल एंड गिव्स व्हाट? हाइड्रोजन with double bond NH2, this is hydrazine, ये मिलेगा हम लोगों को हाइड्राजीन, ठीक है। और ये हाइड्राजीन फिर क्या करता है? इट इज देन रिएक्ट विथ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ KOH लिख देती हूँ, KOH या फिर NaOH
विथ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट लाइक इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट हम लोग लिख सकते हैं इसमें, इथिलीन ग्लाइकॉल, डेल्टा भी देना जरूरी है इसमें, इथिलीन ग्लाइकॉल आइदर इथिलीन ग्लाइकॉल पूरा स्पेलिंग लिखा होगा या फिर CH2OH और CH2OH इस वजह से भी लिखा हो सकता है, दिस इज नथिंग बट इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। और देता है इट गिव्स व्हाट अगेन दिस ग्रुप मींस इन शॉर्ट C डबल बॉन्ड O ग्रुप चेंजेस टू CH2 ग्रुप। सो देखिए कैसे हो जाएगा ये, विद द लिबरेशन ऑफ N2 रिमूव हो जाएगा और दो वैलेंस फ्री होकर H2 हो जाएगा इसके पास, या फिर आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो ये CH2 बन जाएगा, ये CH2, या फिर आप इसी को रिप्रेजेंट भी करके लिख सकते हो, सेंटर कार्बन वो भी रहेगा 2H हो रहा है ना CH2, ठीक। एग्जाम्पल के साथ हम लोग करते हैं प्लस N2 लिबरेट हो जाएगा, N2 रिमूव हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O H2 दिस इज हाइड्रोजन, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन फर्स्ट and gives what hydra, this react with hydrogen and gives what hydrazine, it react with hydrazine, this is hydrazine, ये हाइड्राजीन है हमारा, हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट होकर ये क्या देता है, फर्स्ट इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन इट विल अंडरगो and gives what hydrazone, and this hydrazone then react with what potassium या सोडियम हाइड्रोक्साइड with high boiling solvent like ethylene glycol, डेल्टा भी देना है और क्या देगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप चेंजेस टू CH2, यहाँ से आप लोगों को N2 रिमूव कर देना है और 2H आपके ये दो बैलेंस में लगा देना है। फॉर एग्जांपल आप लोग किसी भी एग्जांपल के साथ ये रिएक्शन कर सकते हो, एसीटोन मैं ले लेती हूँ एक एग्जांपल, CH3C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O प्लस H2, या इधर H2 ऐड रहेगा या फिर एरो पर रहेगा, मैं जो एरो पर होता है उस हिसाब से भी लिख के दे देती हूँ H2NH2, ठीक है। सो ये हाइड्रोजन हो गया, माइनस H2 रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास CH3 CH3 डबल बॉन्ड NNH2, ठीक है, NNH2, और ये फिर रिएक्ट होता है विद KOH या NaOH विद इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल को ही मैं नेक्स्ट रिएक्शन में लिख रही हूँ, CH2 इस साइड OH और इस साइड भी OH, इथिलीन ग्लाइकॉल, डेल्टा हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, इट इज क्या हो जाएगा ये CH3C CH3 एज इट इज रहेगा, ये CH3C CH3 एज इट इज रहेगा और इसमें 2H आ जाएंगे, डायरेक्ट आप H2 भी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। सो CH3 CH2 CH3 दैट इज नथिंग बट प्रोपेन, हियर वी आर गेटिंग प्रोपेन। इसमें से आप अलग अलग मेंबर के साथ आप कर सकते हो, मैंने ये एसीटोन के साथ ले लिया है, जनरली मैंने लिख के रखी है, मानो किसी भी किस्से के साथ या साइक्लिक प्रोडक्ट के साथ भी आप लोगों को पूछा जाता है, ऐसे साइक्लोपेंटेनोन के साथ पूछा है तो आप लोगों ने वहीं पे चेंज करना है, वो भी रिएक्शन एक साथ कर लेते हैं हम लोग, इस वजह से यदि अप्लाई होता है तो क्या होगा, यहाँ N2 लिबरेट होगा। So this is again prepared, or this is the reaction in which C double bond O group changes to CH2 group, but by using what, by using hydrazine and KOH and NaOH, KOH और NaOH with high boiling solvent, ये यदि रिडक्शन होता है तो ये होगा उत्कृष्णा रिडक्शन। While in case of Clemenson's reduction में हम लोगों ने क्या देखा है, डायरेक्ट C double bond O group changes to CH2 group में चेंज हो जाता है, और इन केस ऑफ उत्कृष्णा में क्या होता है, इस C double bond O पहला हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन देते हैं, दिस इज योर एसीटोन हाइड्रोजन, दिस इज एसीटोन हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन, और ये फिर रिएक्ट होता है इधर KOH के साथ या फिर NaOH के साथ विद हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट एंड इज व्हाट अल्केन। सो दोनों में कॉमन क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप चेंज हो रहा है CH2 में, बट हियर इट रिएक्ट्स विद व्हाट हाइड्रोजन फर्स्ट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट उत्कृष्णा रिडक्शन। इसमें और एक एग्जांपल मानो साइक्लिक के लिए भी किसी भी इससे भी पूछा जा सकता है, साइक्लोपेंटेनोन मानो हमारे पास है, साइक्लोपेंटेनोन से यहाँ डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप लोगों को अप्लाई करने के लिए पूछा जाता है तो आप लोगों ने इसी वैसे रिएक्शन करनी है, दिस इज योर साइक्लोपेंटेनोन, हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट होगा, हाइड्राजीन मतलब NH2NH2, या मैं लिख देती हूँ N2NNH2, सो ये H और ये OH रिमूव होने वाला है और क्या देगा ये प्रोडक्ट, ये साइक्लोपेंटेनोन था ना हमारा, साइक्लोपेंटेनोन साइक्लोहेक्सेनोन, किसी के भी साथ पूछा जा सकता है ये रिएक्शन, आप लोगों ने सिंपली वही मैकेनिज्म यूज करना है NNH2, ठीक है, NNH2 आ जाएगा यहाँ पर और यही हाइड्राजोन बन गया, मतलब साइक्लोपेंटेनोन हाइड्राजोन, और वही साइक्लोपेंटेनोन हाइड्राजोन फिर नेक्स्ट क्या होता है, KOH के साथ रिएक्ट होगा एंड इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइकॉल दैट इज, ठीक है। डेल्टा भी दे देना है, क्या करना है सिंपली यहाँ आप लोगों का आ जाएगा ग्रुप, बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है, बेंजीन रिंग में व्हाट यहाँ आएगा CH2, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ आपका CH2 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा N2 विद द लिबरेशन ऑफ N2 गैस। इस तरह से आप लोगों को प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा उत्कृष्णा रिडक्शन। ये हमारा साइक्लोपेंटेनोन है, साइक्लोपेंटेनोन
पेंटानोन, ये रिएक्ट हो रहा है हाइड्राजीन के साथ और ये दे रहा है साइक्लोपेंटानोन हाइड्राजोन, साइक्लोपेंटानोन हाइड्राजोन, ठीक है। और विच इज देन रिएक्ट विद KOH एंड हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, और क्या देगा ये कार्बन कहाँ से आएगा, कार्बन नहीं आना चाहिए यहाँ पे, H2 ये हो जाएगा ना, यहाँ पर ये रहेगा साइक्लोपेंटेन एज इट इज और ये H2 यहाँ जुड़ जाएगा। तो जो H2 है वो हम लोगों को रिप्रेजेंट भी करने की जरूरत नहीं, ये इतना अंडरस्टूड है कि ये क्या देगा, ये साइक्लोपेंटेन ही देगा ना, साइक्लोपेंटेन। ये दो H इसमें आके जुड़ जाएंगे, करेक्शन करोगे वहाँ पर प्लस N2, ये N2 रिमूव हो जाएगा और ये H सिंपली यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो दो H रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, इतना अंडरस्टूड है कि यहाँ पर H चला जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, इट गिव्स व्हाट साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट कृष्णा रिडक्शन एंड ऑल अबाउट रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। इस तरह से किसी भी अननोन एग्जांपल के साथ मानो अप्लाई करने के लिए पूछा जाए तो आप लोगों ने ये रिएक्शंस करनी है बाय अप्लाइंग व्हाट सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। दिस इज गिवन मेनली बाय मिथाइल कीटोन। ये रिएक्शन मिथाइल कीटोन और एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डेहाइड देता है, ओनली एसिटाल्डेहाइड, because acetaldehyde having CH3 group, so this is given mainly by what such ketone which is having methyl group। और ऐसे भी अल्कोहल देते हैं, अल्कोहल which is having what methyl group, समझ में आ रहा है। so this is given only by what aldehyde में देगा तो only by acetaldehyde, ये सिर्फ acetaldehyde देगा, only acetaldehyde, only acetaldehyde and methyl ketone, and methyl ketones reacts with what methyl ketones, मतलब ऐसे कीटोन जिसमें एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप चाहिए, दोनों मिथाइल होगा तो नहीं देगा, at least that should contain one methyl group। This react with what NaOH and halogen plus X2, ठीक है, प्लस हेलोजन, या फिर NaOH प्लस I2, ठीक है। ये टुगेदर रिएक्ट विद व्हाट सोडियम हाइपोहलाइड देगा और देन गिव्स व्हाट एंड गिव्स प्रोडक्ट, मतलब क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म, एंड इट गिव्स सच मतलब ये देता है हेलोफॉर्म विच इज हैविंग वन कार्बन एटम प्लेस। हम लोग रिएक्शन पहले देख लेते हैं इन जनरल कीटोन के साथ, हाँ इन जनरल RC डबल बॉन्ड O, या फिर मैं स्ट्रेट में लिख देती हूँ RC डबल बॉन्ड O और यहाँ हम लोग लिखते हैं R। एसिटाल्डेहाइड में CH3 आएगा, एक CH3 होने के कारण ये रिएक्शन देता है। इथेनॉल भी देगा बिकॉज इथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन इज व्हाट एसिटाल्डेहाइड, इसलिए। और अल्कोहल में मोस्टली सेकेंडरी कीटोन देंगे जो कि आप लोगों का ऐसा कीटोन फॉर्म कराते हैं विच इज हैविंग मिथाइल ग्रुप। सो नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस कि दैट शुड कंटेन एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप होना है, ठीक है। सो RC डबल बॉन्ड O R हो जाएगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे ये आता है हमारा NaOH प्लस X2 की जगह हम लोग I2 कर सकते हैं, बट ठीक है मैं इन जनरल X2 लिख देती हूँ जो कि रिएक्ट होकर NaOH देगा। दिस इज सोडियम हाइपोहलाइड, सोडियम हाइपोहलाइड HALITE, नॉट हलाइड, HALITE NaOH। क्या होगा ना, ये क्या देगा, ये क्या होगा, ये CH3 एक अल्काइल ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है ना। सो ये R और ये हमारा यहाँ से ये हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप के साथ होना है ना, तो एक मिथाइल ग्रुप में यहाँ लिख देती हूँ CH3, ये लिखा है मैंने। सो यहाँ मैं एक चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर मैं CH3 सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म बनाना है तो मिथाइल कीटोन हम लोगों ने वैसे भी लिखा है तो मिथाइल कीटोन में लिख देती हूँ, एक मैंने R सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो देखिए क्या हो जाएगा ना, एक ये कार्बन एटम रिमूव हो जाएगा और यहाँ हम लोगों को मिलेगा प्रोडक्ट CH3। यही हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, बट वो हालांकि काफ़ी टाइम सेकेंड नंबर पे लिखा रहता है। और ये हम लोगों को हेलोफॉर्म बोला जाए तो आप लोगों ने एक और चीज़ लर्न कर ली है, हेलोफॉर्म मीन CHX3 मीन्स आइदर CHI3 या फिर CHBr3 या फिर CHCl3, ठीक है। सो हम लोगों ने CHX3 यहाँ लिख देना है, CHX3 हो जाएगा, बाकी बैलेंसिंग नेक्स्ट में मतलब बाद में लिखते हैं, CHX3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए X3 टाइम्स है, सो मैं यहाँ डायरेक्ट बैलेंस कर रही हूँ बाय 3 से। हम लोगों ने मिथाइल कीटोन दिया है, एक CH3 ग्रुप रखा है, ये कार्बन एटम कम हो जाता है, ये ब्रेक होता है और यही आप लोगों को पाएस के साथ क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म इन जनरल CHX3 देता है। हम लोगों ने हेलोफॉर्म रीडिंग याद रखना है और इस हिसाब से ये CHX3 लिख देना है। X3 टाइम्स हो गया तो यहाँ लिखोगे आप 3 टाइम्स, ठीक है। फिर बचा क्या हमारा प्रोडक्ट, वो भी बैलेंस करना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, साइड बाई साइड ये ग्रुप चेंजेस टू RC डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये सॉल्ट देता है, बट दिस इज नॉट अवर मेन प्रोडक्ट इज दिस, ये हेलोफॉर्म है। सो काफी टाइम में रिएक्शन लिखते हो कि ये पहले लिखा रहता है, ये सेकंड प्रोडक्ट यहाँ लिखा रहता है, बट दिस इज अवर मेन प्रोडक्ट।
दिस इज एक्चुअली द हैलोफॉर्म, ठीक है, ये हैलोफॉर्म फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई दिस इज मेन प्रोडक्ट। और ये क्या हो जाएगा, R3 डबल बॉन्ड O Na मिलेगा। फिर बचा हुआ क्या है, X तो हमारा बैलेंस हो गया 3 टाइम्स, बचा क्या हमारे पास Na एक यहाँ आ गया। यहाँ पर ये पहला रिएक्शन है जिसमें NaOH यूज भी होता है और रिमूव भी होता है NaOH। ऑक्सीजन देख लीजिए कितना हो रहा है यहाँ पर, ये 1, ये 3 टोटल, ये 3 और एक 4, तो ये कितना हो रहा है 1 2 हो रहा है और ये 3। Na भी देख लीजिए कितना हो रहा है, बैलेंस हो रहा है क्या, ये 3 1 4 चाहिए ना हम लोगों को ऑक्सीजन, सो 1 2 और 3 हो रहा है, तो ये हम लोग डायरेक्ट बैलेंस कर देंगे 2 से। सोडियम भी देखिए अकॉर्डिंगली ये Na 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 + 1 4 हो गया बैलेंस, सब कुछ बैलेंस हो गया। सो दिस इज अ रिएक्शन इन विच व्हाट हियर सी, ये क्या होता है हियर द स्टार्टिंग मटेरियल में जो है आपका मिथाइल कीटोन, ये जो प्रोडक्ट रहेगा ये डिक्रीज बाय द 1 कार्बन एटम, ये एक कार्बन एटम से डिक्रीज हो जाता है। सो वी आर गेटिंग सॉल्ट ओवर हियर, R3 डबल बॉन्ड OA मिलेगा, ठीक है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा और ये हमारा जो कार्बन है ब्रेक हो रहा है ना वो एक्चुअली हैलोफॉर्म में चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल के साथ हम लोग ये रिएक्शन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NaO, सपोज मैं I ले लेती हूँ यहाँ पर सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड IODID आयोडाइड, Cl होगा तो क्लोराइड लोगे क्लोरोफॉर्म मिलेगा, Br होगा तो ब्रोमाइड लिखोगे ब्रोमाइड ब्रोमोफॉर्म मिलेगा। प्लस एरो पर वो मेंशन करना है कि एक्चुअली दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट NaOH प्लस Id रिएक्ट विद व्हाट दिस प्रोडक्ट NaOI, और इसमें होता है क्या है, ये CH3COO ये रिमूव हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया और ये CH ये चेंज हो जाता है इसके साथ कंबाइन होकर, हैलोफॉर्म आप लोगों ने याद रखना है CHX3, तो यहाँ मैं सीधा लिख देती हूँ CHI3 मैंने पहले लिख दिया। सो दिस इज अवर मेन प्रोडक्ट दैट इज आइडोफॉर्म, और ये साइड बाई साइड आप लोगों को मिल रहा है सोडियम एसीटेट, ठीक है, इसका नेम नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, बट आप लोगों ने ये लिखना है एसीटेट, ये लिखना है, आइडोफॉर्म लिखना है। सो देखिए I यहाँ 3 टाइम्स हो रहा है तो मैं यहाँ बैलेंस कर रही हूँ, आप भी उसी वे से बैलेंस करोगे, यहाँ 3 से बैलेंस करोगे। फिर नेक्स्ट आप लोगों को देखना है कि Na आपका कितना टाइम्स था, Na 3 टाइम्स है, यहाँ एक ही टाइम है, और ये एक और पहला रिएक्शन जिसमें NaOH यूज भी हो रहा है और रिमूव भी हो रहा है। सो NaOH यहाँ आपका कितना टाइम्स आ गया, ये 1 Na आ गया सोडियम मेटल, यहाँ बच्चा यहाँ बैलेंस करोगे 2 से, तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, 1 2 3 4 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया। सो दिस इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होना चाहिए, कंडीशन एटलीस्ट देयर शुड बी रादर मस्ट बी 1 मिथाइल ग्रुप। सो एसिटाल्डीन में क्या होता है, एसिटाल्डीन इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें एक मिथाइल ग्रुप होने के कारण दिस इज द ओनली अल्डिहाइड व्हिच गिव्स व्हाट हैलोफॉर्म रिएक्शन, बाकी रिमेनिंग अल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देंगे, बिकॉज द मेन कंडीशन फॉर दिस इज हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए कंडीशन ये है कि ओनली मिथाइल कीटोन, एक मिथाइल कीटोन, मतलब आपका एरोमेटिक में भी होगा तो ये C6H5 और ये भी C6H5 होगा, डायफिनाइल होगा तो रिएक्शन नहीं देगा। ये C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3 मतलब एसिटोफिनोन ये रिएक्शन देगा, डाइथाइल कीटोन ये नहीं देगा। तो इसके लिए कंडीशन आप लोगों ने देखना होता है कि ऐसे कीटोन विच इज हैविंग एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप, ये एसीटोन ऐसा है कि इसमें दोनों साइड अल्काइल मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं कोइंसिडेंटली, बट ये ऐसे कीटोन देंगे विच इज हैविंग मिथाइल ग्रुप एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप दैट शुड कंटेन और मस्ट कंटेन। सो अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डेहाइड इज द ओनली मेंबर ऑफ अल्डिहाइड व्हिच गिव्स दिस हैलोफॉर्म रिएक्शन बिकॉज इट इज हैविंग CH3 ग्रुप। तो ये CH3 ग्रुप क्या हो जाएगा, CHX3 में कन्वर्ट हो जाएगा और बचा हुआ आपका सोडियम फॉर्मेट देगा। वो रिएक्शन आप लोगों ने करनी है एसिटाल्डेहाइड के साथ, ये मैंने जनरल ले लिया है। सो ओनली मिथाइल कीटोन या एसिटाल्डेहाइड एंड सच कीटोन व्हिच इज हैविंग मिथाइल ग्रुप reacts with sodium hydroxide and halogen NaOH and X2, these two together react with what NaOX and gives what haloform, it gives haloform। इस तरह से ये रिएक्शन मिलेगी हैलोफॉर्म पहले ही लर्न कर लेना है CHX3, तो ये आप लोग लिखोगे उसके अकॉर्डिंग ये बैलेंसिंग करना है तो ये आसान होगा। ये हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, CHI3 या CHX3 जो रहेगा वो हमारा मेन प्रोडक्ट है। सेम वे से आप लोग रिएक्शन करोगे बाय यूजिंग व्हाट क्लोरोफॉर्म मिलेगा, ब्रोमीन के साथ करोगे तो ब्रोमोफॉर्म मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोगों ने चेंज करके रिएक्शन करना है, एसिटाल्डेहाइड वाली भी रिएक्शन आप लोगों ने करनी है। देन एसिटोफिनोल के साथ आप लोग करोगे ऐसे कीटोन जहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप होगा। ये एमसीक्यूज में ज़्यादातर एंट्रेंस में वगैरह भी पूछा जाता है। मैंने एक और चीज़ यहाँ बोली थी कि अल्कोहल में जैसे इथाइल अल्कोहल भी देगा, बिकॉज इथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन इज व्हाट एसिटाल्डेहाइड, फिर एसिटाल्डेहाइड के साथ ये आगे रिएक्शन दे सकता है कि ऐसे जो ग्रुप जहाँ पे मिथाइल ग्रुप देगा। फिर सेकेंडरी अल्कोहल में भी जहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है ना, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल जहाँ चेंज होगी जैसे मिथाइल इस तरह से मिथाइल कीटोन में यदि चेंज हो जाता है तो वो देते हैं, मतलब ऐसे कुछ अल्कोहल्स भी देंगे विच गिव्स व्हाट मिथाइल विच इज हैविंग व्हाट मिथाइल ग्रुप, ठीक है, या विच गिव्स
methyl ketone on oxidation, they undergoes what haloform reaction and gives this product chloroform, bromoform and iodoform. ठीक है, so this is nothing but what haloform reaction.